नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन आज के इस अंक में, और इस अंक में तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए और अपनी विशेष राय के साथ आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ सचिन। सचिन, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंची। आईपीएल क्रिकेट में इस समय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। जापान की कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की प्रीतिपाल ने महिलाओं की 200 मीटर T35 के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और कजाकिस्तान के अस्ताना में एल्रेडो कप टूर्नामेंट में महिला मुक्केबाजी में निकहत जरीन और मीनाक्षी ने स्वर्ण पदक जीते। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है और फाइनल में कल भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के लिू यी और चेन बो यंग की जोड़ी से होगा। एक और उपलब्धि हासिल करने की ओर बढ़ चुकी है भारतीय जोड़ी, जिसने यूं कहें कि खेलों की भाषा में कि विश्व में तहलका मचा रखा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि इस सत्र में अभी 5 महीना चल रहा है और ये चौथा मौका है जब ये किसी एक बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। और मार्च में इन्होंने फ्रेंच सुपर 750 में अपनी बादशाहत भी हासिल करी है, वहां से सोने का तमगा लिया। उसके बाद मलेशिया सुपर 1000 और इंडिया सुपर 750 में इन्होंने फाइनल तक पहुंचे, लेकिन जीत नहीं हासिल कर सके। उस तमगे को वो सोने में नहीं बदल सके, लेकिन वहां उपविजेता बन के निकले और एक बार फिर उनके पास मौका है कि कल वो फाइनल में एक बार अपनी बादशाहत हासिल कर सकते हैं। सचिन, डबल्स में तो भारतीय जोड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अगर सिंगल्स की बात करें तो पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग के अंदर भारत का प्रदर्शन उतना उच्च स्थान नहीं ग्रहण कर पा रहा है, और जबकि पेरिस ओलंपिक बहुत नजदीक है। ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये चीज गौर करने वाली है कि जो पहले जो प्रदर्शन था, जैसे पीवी सिंधु ने जब हमें पिछली बार पदक दिलाया और उसके बाद रियो में उससे पहले पदक जीता, तो हमारे पास लगातार ही ऐसा हम कह सकते थे कि हमारे खिलाड़ी दावेदार के तौर पे ही जा रही हैं। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा हम अभी दावा कोई करते हुए नजर नहीं लग रहा आते है कि थोड़ा हम लोग उतने भरोसे से नहीं कह सकते कि पदक सिंगल्स में जरूर आएगा। लेकिन ये बात सही है कि डबल्स में हमारी जोड़ी बहुत अच्छा कर रही है, पुरुष जोड़ी खासतौर से, और महिला जोड़ी भी क्वालिफाई कर चुकी है और वो भी अच्छा कर रही है। पेरिस ओलंपिक की एक बार फिर हम बात करते हैं कि अगर हम दाव लगाना चाहें कि किस भारतीय खिलाड़ी या किस भारतीय जोड़ी पर हम ज्यादा दाव लगा सकते हैं कि पेरिस ओलंपिक में हमें यहां से पदक आ ही पाएंगे, क्या सोचते हैं भारतीय बैडमिंटन के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें पेरिस ओलंपिक को लेकर? देखिए, चिराग रंकीरेड्डी और सात्विक साईराज की जोड़ी तो अच्छा कर ही रही है, लगातार अच्छा कर रही है, तो निश्चित तौर पे ये तो सबसे बड़े हमारे दावेदार होंगे। और मुझे लग रहा है कि हम सब की निगाहें भी इन्हीं के ऊपर टिकी हुई हैं, और सिंगल्स में अभी कोई भरोसे से कह पाना बड़ा मुश्किल है, और डिपेंड करता है कि तब तक कोई खिलाड़ी किस फॉर्म में रहता है या किस तरीके का प्रदर्शन करता है, कैसा उसको ड्रॉ मिलता है वहां पे, तो बहुत चीजों पर निर्भर करेगा। सचिन, श्रीकांत ने बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं भी वो फाइनल में चूक जाते हैं। बिल्कुल, वो थोड़ा सा वही लग रहा है कि जो होता है कि इस प्रदर्शन की निरंतरता को बनाए रखना, तो वो सिंगल्स में नहीं दिख रहा है जो हम डबल्स में जो हम देख पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि हम लोग अभी उसको लेके कोई बहुत भरोसे से कोई चीज नहीं कह सकते कि हमारा ये श्रीकांत हो या महिला वर्ग में कोई खिलाड़ी हो कि वो इस बार दावेदार के तौर पे ही वहां पे होंगे, ऐसा कहना थोड़ा सा कुल मिला के अगर देखा जाए तो महिला वर्ग में भी भारतीय टीम जो है या भारतीय खिलाड़ी हैं या जो भारतीय प्रशंसक हैं बैडमिंटन के, वो सिर्फ पीवी सिंधु के भरोसे जा रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि वो लगातार 2 बार की पदक विजेता है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बैडमिंटन को देखते हुए। और ये खेल ऐसा भी है नवीन की ये बहुत ज्यादा फिटनेस की मांग करता है, और वो 16 में जीती, उसके बाद उन्होंने टोक्यो में पदक दिलाया और इस बार फिर पेरिस की बारी है। तो किसी भी खिलाड़ी के लिए लगातार इस तरीके का प्रदर्शन करते रहना, उस तरीके से फिट रहना भी बहुत जरूरी होता है, जो उन्होंने करके दिखाया है। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि वो भी हमारी दावेदार है, क्योंकि 2 बार की वो पदक विजेता है और बड़े मंच पे खेलने का उनको बहुत अनुभव है। तो हो सकता है कि जब जो ओलंपिक की बारी आए
तो उनके प्रदर्शन में कुछ और धार देखने को मिलेगा। इससे पहले आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष जोड़ी ने कोरिया के मिंग चे लू और टांग काई वेई की जोड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन महिला डबल्स में भारत को निराशा हाथ लगी जब सेमीफाइनल में भारत की अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी को थाईलैंड की जोंग कॉलफान, किक थाराकुल और रविंडा प्रांजोंगजई की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। बैडमिंटन के कोर्ट के बाद अब आपको सीधा लिए चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। आईपीएल क्रिकेट में इस समय बेंगलुरु में एक महत्वपूर्ण मैच खेला जा रहा है, क्योंकि दोनों ही टीमें इस समय टॉप 4 में जगह बनाने के लिए आपस में भिड़ रही हैं। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों ही टीमों के पास आज में प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है, लेकिन बहरहाल इस समय जो है मैच में 4 ओवर, लगभग 5वां ओवर चल रहा है। 36 रन बोर्ड पर लड़ चुके हैं आरसीबी की तरफ से। विराट कोहली 22 रन बनाकर क्रीज पर हैं और डुप्लेसिस जो है वो 13 रन बनाकर क्रीज पर हैं। लेकिन मैच जो है शुरू के 3 ओवर बाद जो है बाधित रहा बारिश के कारण, और जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है इस पूरे मैच में आंधी और बारिश की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। बहरहाल सचिन से डिस्कस करने से पहले हम ये रिपोर्ट सुनते हैं दीपाली की वो क्या कहती हैं इस मैच के बारे में। आईपीएल के आज के मैच में दोनों ही टीमों के पास टॉप 4 में जगह बनाने के लिए अंतिम मौका है। आंकड़ों की बात करें तो चेन्नई बेंगलुरु पर भारी है। दोनों के बीच अब तक 32 आईपीएल मैच खेले गए हैं। इनमें से 11 मैच बेंगलुरु और 21 चेन्नई ने जीते, जबकि एक मैच का रिजल्ट नहीं निकल सका। वहीं दोनों टीमें चिन्नास्वामी स्टेडियम में 10 बार भिड़ी, जिनमें 5 मैच चेन्नई ने और 4 मैच बेंगलुरु ने जीते। एक मैच बेनतीजा रही। आरसीबी के बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं। विराट कोहली, कप्तान फॉफ डुप्लेसिस, दिनेश कार्तिक और रजत पाटीदार ने 300 से ज्यादा रन बनाए हैं। हालांकि टीम के बॉलिंग डिपार्टमेंट ने काफी निराश किया है। मोहम्मद सिराज 10 मैचों में 11 विकेट लेकर टॉप विकेट टेकर है। वहीं चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ टीम के टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने 13 मैच में 583 रन बनाए हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर शिवम दुबे भी शानदार फॉर्म में हैं और तुषार देशपांडे टीम में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 40 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम और 50 मैच चेस करने वाली टीमों ने जीते। दीपाली पांडे, स्पोर्ट्स कैन। सचिन, आज का मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। सबसे पहले बात अगर हम आरसीबी करें, शुरुआत आईपीएल में उनकी अच्छी नहीं रही थी। पूरी टीम ऐसा लग रहा था, या अभी भी ऐसा लग रहा है कि पूरी की टीम विराट कोहली पर ही डिपेंडेंट है। आप कह सकते हैं विराट ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बाकी खिलाड़ियों का भी साथ मिला है उन्हें। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से वो लगातार 6 मैच हारे थे शुरुआत के, और उसके बाद लग ही नहीं रहा था कि वो टीम कभी प्ले ऑफ की होड़ में भी आ पाएगी। तो ये श्रेय पूरा विराट और उनके और अन्य खिलाड़ियों को ही जाता है। फाफ डुप्लेसी भी हैं उसमें, उनके गेंदबाज भी हैं। यश दयाल ने भी अच्छी गेंदबाजी करी। सिराज को तो अभी बताया ही गया कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस टीम के। तो सबने मिलकर इस तरीके के प्रदर्शन दिखाया कि वो फिर लगातार 5 मैच जीतने में सफल रहे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। अब एक तरीके से ये नॉकआउट बन गया है जी। अब आरसीबी 12 पॉइंट लेके पॉइंट टेबल में है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग के 14 पॉइंट हैं। तो इसको एक तो आउटराइट विन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बहुत अच्छे रन औसत के साथ भी इनको आगे आना होगा, तभी ये उनको पीछे छोड़ पाएंगे। और जिस तरीके का वहां मौसम है उसको देखते हुए लग रहा है कि क्या ये मैच पूरा भी हो पाएगा, क्या ये मैच हो पाएगा, क्या ये मैच, इस मैच में दोनों टीमों को बैटिंग मिल पाएगी। तो ये सब अगर आप देखें सारी समीकरण, तो ये चेन्नई सुपर किंग के पक्ष में जाती है। क्योंकि अगर मैच नहीं हो पाता है किसी वजह से, जब बारिश के बाद अभी 3 ओवर के बाद मैच रुका भी था, तो अभी एक बार की तो लगने लगा था कि मालूम नहीं कितनी देर तक ये बारिश चलेगी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद स्थितियां ठीक हुई, मैच दोबारा से शुरू हुआ। तो नवीन, अभी यही स्थिति है कि पहले तो कितना मैच ये हो पाता है, उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है समीकरण इस मैच के बन रहे हैं। क्योंकि आरसीबी के लिए तो जीतना बहुत जरूरी है। अगर ये मैच किसी भी मौसम की वजह से या किसी भी तरीके से अगर ये रिजल्ट नहीं निकल पाया, तो उसको तो नुकसान ही नुकसान है। तो कुल मिलाकर चेन्नई की स्थिति बहुत संभावित रूप से अच्छी है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। हाँ, निश्चित तौर पे उनका पलड़ा भारी है। क्योंकि आप ही देखिए कि उनके पास 2 अंक ज्यादा हैं इनसे, और उनको जो है अगर मान लीजिए जीत मिल गई, फिर तो वारे न्यारे हैं, बल्ले बल्ले हैं उनके, फिर तो वो हैं ही प्लेऑफ में। लेकिन आरसीबी को अपने पूरी इस तरीके से मेहनत करनी होगी कि जीत तो मिले ही मिले, लेकिन बेहतर उनको रन रेट भी अपना बेहतर करना है। तो
क्योंकि अंक तो समान हो जाएंगे दोनों टीमों के, फिर उसके बाद वही टीम आगे जाएगी जो रन रेट पे जो बेहतर होगी। सचिन, टॉप 4 की पोजीशन पे भी कोई फर्क पड़ेगा आज के मैच की हार जीत से कि पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे पे कौन सी टीमें रहेंगी? अभी तो चौथी टीम ही एक तरीके से डिसाइड होगी। उसके बाद अभी चूंकि एक मैच जो है कोलकाता और आरआर का बचा हुआ है जी, तो मुझे लग रहा है कि वो आपस में जब वो खेलेंगे, क्योंकि वो 19 और 16 अंक लेके बैठे हुए हैं, तो जब वो खेलेंगे तो वो टॉप पोजीशन में परिवर्तन हो सकता है कि अगर मान लीजिए केकेआर 19 अंक लेके सबसे आगे है, बेटर रन रेट भी होना चाहिए जी, और वो मैच जीतती है तो निश्चित तौर पे वो 21 अंक लेके वो टॉप की टीम रहेगी। और अगर आरआर जीतती है उस मैच में तो उसको ये फायदा होगा कि वो दूसरे नंबर पे तो आएगी लेकिन 18 अंकों के साथ रहेगी। और जो टॉप की दो टीमें हैं, जैसे आप सब जानते हैं कि उनको अतिरिक्त मौका मिलता है फाइनल में पहुंचने का, तो वो बेहतर स्थिति में होंगे। सचिन, अब आईपीएल लगभग अपनी क्लोजिंग सेरेमनी पर है और कुछ दिनों बाद ये फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा और उसके बाद फिर T20 का विश्व कप आ जाएगा जी। भारतीय टीम के बहुत से खिलाड़ी आईपीएल की से नजर आएंगे हमारे को मुख्य मुकाबलों में, लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए तो विराट कोहली के अलावा और बुमराह के अलावा शायद ही कोई ऐसा क्रिकेटर मुझे नजर आ रहा है कि जो कि इतने बड़े टूर्नामेंट में इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। मैं हार्दिक पांड्या की तरफ इशारा कर रहा हूं और मैं रोहित शर्मा की तरफ इशारा कर रहा हूं। रोहित ने कुछ अच्छी पारियां खेली, लेकिन वो एक मुझे लगता है कि उनकी पूरी चूंकि टीम का प्रदर्शन ही इस तरीके का रहा कि वो बहुत आगे तक नहीं आ पाए पॉइंट टेबल में, और वो प्ले ऑफ से बहुत दूर रह गए और सबसे नीचे की टीम है वो जी। तो लेकिन ये है कि अब चूंकि ये विश्व कप है और आपको एक देश से दूसरे देश के लिए खिलाफ खेलना होता है, तो वहां पे जो है आपके जो मनोवैज्ञानिक स्थिति थोड़ी सी मुझे लगता है कि कुछ दूसरी होती है, क्योंकि देश के लिए खेलने का एक जो गौरव होता है वो अलग होता है। और मुझे लगता है कि जब सारे खिलाड़ी फिर इकट्ठा होंगे, जो हमारी राष्ट्रीय टीम है, जो नेशनल टीम है, जो 2 हिस्सों में अमेरिका पहुंचेगी, उसके बाद पहला मैच हम जब आयरलैंड से खेल लेंगे, तो जब हमारा दूसरा मैच होगा जो सबसे इस टूर्नामेंट का हमारे लिए महत्वपूर्ण मैच है, जो पाकिस्तान से खेला जाएगा, तो मुझे लगता है कि तब तक टीम जो है अपनी एक लय में आ जाएगी। और उससे पहले एक अभ्यास मैच भी खेलना है 1 जून को भारतीय टीम को। पहले कुछ और प्रोग्राम था, लेकिन अब उस प्रोग्राम को चेंज करके बांग्लादेश के खिलाफ उसको 1 जून को रखा गया। तो मुझे लगता है कि वो चीजें आएंगी, वो दिखेंगी आपको जब ये टूर्नामेंट शुरू होगा, वो तभी दिखेंगी नवीन, क्योंकि आईपीएल के प्रदर्शन से पूरी राष्ट्रीय टीम के उसको आंकना थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक जल्दबाजी वाला काम होगा। अगर ऐसी बात होती तो हमारे आईपीएल के फिर बहुत से खिलाड़ियों को टीम में होना चाहिए था, और जो नहीं है। क्रिकेट के बाद अब आपको सीधा लिए चलते हैं मुक्केबाजी के रिंग में। महिला मुक्केबाजी में कजाकिस्तान के अस्ताना में मौजूदा विश्व चैंपियन भारत के निकत जरीन और मीनाक्षी ने अपने अपने भार वर्ग में आज 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए और इसके साथ ही भारतीय टीम ने एलारोडा कप मुक्केबाजी प्रतियोगिता में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदक जीते। इस टूर्नामेंट में आज का अंतिम दिन भी भारत के लिए स्वर्णिम रहा, 2 पदक जीते और बेहतरीन प्रदर्शन भारत ने किया। हाँ जी, ये इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है इस टूर्नामेंट का, लेकिन इसमें बस एक चीज यही एक अखरने वाली है कि कोई भारतीय पुरुष मुक्केबाज फाइनल तक नहीं पहुंचा, तो उन लोगों को जो है वो कांस्य पदक से ही समझौता करना पड़ा। तो ये, और महिलाओं ने तो देखिए कि 8 पदक दिलाए टीम को, तो ये अब तक, और निखत के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि वो कॉमनवेल्थ चैंपियन है, अभी ओलंपिक में जाना है, और उससे पहले उनको इस तरीके का प्रदर्शन, और उन्होंने बहुत दबदबे के साथ प्रदर्शन किया इस टूर्नामेंट में। मतलब जो भी उनकी खिलाड़ी थी उन्होंने एक तरफा एक तरीके से जीत दर्ज करी, तो उस लिहाज से ही अच्छा है। मीनाक्षी की भी जीत अच्छी है, लेकिन निखत की जीत ज्यादा शानदार बताई जा रही, क्योंकि वो उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों से लगातार। जी बिल्कुल। सचिन, यहाँ पे फिर मैं इसको पेरिस ओलंपिक से जोड़ता हूँ, क्या हम इस बार निकट से स्वर्ण पदक की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, वो हमारी बड़ी मुक्केबाज है और मुझे लगता है कि जिस तरीके का लगातार उनका प्रदर्शन रहा है, तो हम लोग को उम्मीद भी करनी चाहिए जी। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करते हैं। जापान के कोबे में ये टूर्नामेंट चल रहा है, आज दूसरा दिन था और भारत ने इसमें भी शानदार प्रदर्शन किया। भारत की प्रीतिपाल ने महिलाओं की 200 मीटर T35 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि ऊंची कूद में के फाइनल में प्रवीण कुमार चौथे स्थान पर रहे, भारत को निराशा हाथ लगी। घड़ी की सुइयां सचिन कह रही हैं कि हमें अपने इस सफर को यहीं रोकना होगा। बहरहाल आज के इस अंक में हमसे बात करने के लिए, अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अंक पे बस इतना ही। मुझे नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।